ये एक वेल जेल्ड टीम नजर ही नहीं आ रही। हमने क्या एक्सपेक्ट करना है इनसे कि कुछ जीतेंगे या कुछ करेंगे? ये तो आपस में नहीं दे रहा। बांग्लादेश ने एकदम से उखाड़ के रख दिया हमारी बैटिंग लाइनअप को। लेकिन बाबर 77 बॉलें खेल गया, इतना जिसको कहते हैं स्लो खेल रहा था, और एट दी एंड जब टी होने वाली थी सेकंड लास्ट ओवर में शाकिब की बॉल पे आउट हो गया। पहले ही कहा था ये वो काम उतारा है इसने कि इसका काम उतर जाएगा। क्रिकेट पे 50 करने को तरसेगा, जब से तरस रहा है मेरे घंटे का। नंबर्स की गेम में ये पीछे नहीं है, सिर्फ वो ये रहा है क्योंकि पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में मार पड़ रही है, तो बाबर आजम जो है वो जब स्कोर नहीं करते हैं और पिछली 10-15 इनिंग्स में स्कोर नहीं किया तो वो ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। स्पिनर ये नहीं खेल सकता, फास्ट बॉल ये नहीं खेल सकता, खड़ा ये नहीं हो सकता, बैट ये क्यों खिला रहे हो उसको? मुझे ये बताओ बाबर आजम क्यों खेल रहा है? ये भी धरती का बोझ है। पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता कि आप बाबर आजम के बगैर मैदान में उतरें, क्योंकि ये वो बल्लेबाज हैं जो कहीं पर भी कभी भी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। जब बाबर आजम खेलते हैं तो फिर पूरी दुनिया देखती है। बाबर आजम को एक तो मुंह बंद करने के लिए बड़ी सिंपल सी चीज करनी है कि बहुत सारे रन उनको कर देने चाहिए। खासतौर पे जब वो पाकिस्तान में खेलते हैं तो कभी भी लैक ऑफ फॉर्म की बात नहीं होती, क्योंकि ये पिचेस उनको सूट करती हैं। उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है पाकिस्तानी ट्रैक्स के ऊपर। कॉमेडी लिए आज लग रहा था कि आज वो दिन आ गया, आज फाइनली बाबर का 50 देखने को मिल जाएगा, लेकिन नहीं। बाबर आजम जिसको कहते हैं ना, पहले फास्ट बॉलर क्या तो आउट हो रहा था, अब स्पिनर क्या तो आउट हो रहा है। लेके अरमा आंसू में बह गए हम, विराट बनते बनते घंटे के किंग बन गए। क्या रीजन है कि हम लोग जब भी सामने कोई ओपोनेंट आता है बगैर ये देखे कि ये कहां से बिलोंग करता है, ये इसकी क्या स्ट्रेंथ है, कुछ किसी चीज का नॉलेज नहीं होता, और हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर जो है वो उसके आगे लड़के भूल गए टेस्ट क्रिकेट कैसे खेली जाती है। ये टेस्ट क्रिकेट है। मेरा तो दिमाग फट रहा है कि इसको हो तो हो क्या गया है, क्या हो गया बाबर आजम को? कभी कभार ना हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, हम इतनी तारीफें हमसे हजम नहीं होती, हमसे इतनी ज्यादा जो पूरी दुनिया आपके पीछे खड़ी होती है, जी आप ही हैं, ग्रेटेस्ट हैं, दिस है, दैट है, वो आप लोगों से हजम नहीं होता। निकलो 80 की 80 घंटे के फैंस निकलो एक एक करके। साहब इंडिया को तो ये घर का शेर कह के आप हर वक्त बातें करते थे, भाई आप भी घर का शेर बन जाओ। आपको पिच बनानी नहीं आती, आपको पिच बना के उसको रीड करना नहीं आता, तो आपको तो आपके लिए तो शर्म का मुकाम है। पाकिस्तान के क्रिकेट की रियलिटी। रन नहीं होने, वो अपने रन भी नहीं कर पाएंगे। आप लोग निकल जाइए पिच से। पिछले पूरे टेस्ट मैच में 4 दिन पिच करते रहे, 5वें दिन सेकंड सेशन में रिजल्ट निकाल के बांग्लादेश ने दे दिया। बाबर आजम नेचुरल गेम नहीं खेल रहा था, इतना स्लो ये खेल रहा था, इतना डर डर के बाबर आजम खेल रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बॉल भी अंदर लेके आया, बॉल इधर आ, मेरी स्टंप पे लाकर मुझे आउट कर, और बाबर कर लेंगे, वापसी कर लेंगे। बाबर इतने भी बुरे नहीं है जितनी बुरी क्रिकेट बाबर आजम के बल्ले से इस वक्त प्रोड्यूस हो रही है। ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि शायद बाबर आजम क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। तुम लोग पागल के बच्चे यार, ये बाबर के जितने फैंस हैं सब लोग मुझे एक बात बताओ, तुम लोग को कितनी बार बोलूं मैं कि इससे तो जाहिल इंसान अपने जिंदगी में नहीं कर पाएगा कि बाबर ने बहन का रिश्ता दिया। ऐसा कौन सा काम किया बाबर ने कि उसको टीम के अंदर रखना है? नहीं दोस्तों, तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से बांग्लादेश के गेंदबाजों ने इन पाकिस्तानी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से पहले इनिंग में डिस्ट्रॉय कर दिया, और पूरी पाकिस्तान की टीम 274 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसमें हसन मीरज ने क्या शानदार बॉलिंग कराई। उन्होंने 5 विकेट झटके, जिसमें बाबर आजम पाकिस्तान की तरफ से 31 रन बनाया। तो पूरी पाकिस्तानी मीडिया पागल हो गई कि आखिरकार एक घंटे का किंग रन कब करेगा, क्योंकि पाकिस्तान वाले बाबर आजम के ऊपर लेकर इतना ज्यादा बातें कर रहे थे कि बाबर आजम बांग्लादेश को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन बांग्लादेश ने उल्टा ही इन पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। बांग्लादेश ने एकदम से उखाड़ के रख दिया हमारी बैटिंग लाइनअप को। लेकिन बाबर 77 बॉलें खेल गया, इतना जिसको कहते हैं स्लो खेल रहा था, और एट दी एंड जब टी होने वाली थी सेकंड लास्ट ओवर में शाकिब की बॉल पे आउट हो गया। इससे पहले कितना बचा, लेकिन फिर भी आज लग रहा था कि आज वो दिन आ गया, आज फाइनली बाबर का 50 देखने को मिल जाएगा, लेकिन नहीं। बाबर आजम जिसको कहते हैं ना, पहले फास्ट बॉलर क्या तो आउट हो रहा था, अब स्पिनर क्या तो आउट हो रहा है। समझ से बाहर है कि भाई मेरा तो दिमाग फट रहा है कि इसको हो तो हो क्या गया है, क्या हो गया बाबर आजम को। मैंने एक चीज का जिसको कहते हैं ना नतीजा निकाला है, ये मैंने बात करनी थी। अगर बाबर आज 50 भी कर जाता तब भी मैं ये बात करता। बाबर आजम नेचुरल गेम नहीं खेल रहा था, इतना स्लो ये खेल रहा था, इतना डर डर के बाबर आजम खेल रहा था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं ये नोट कर रहा था कि बहुत डर डर के खेल रहा था। 31 रन, वो भी को 70-80 बालों पे, और 40 का स्ट्राइक रेट, और भाई फ्लैट ट्रैक के ऊपर भी मेरा बोबजी घंटा, मेरा बकरी उधर भी कुछ नहीं कर सका। बजा दिया पकड़ के भजन, शाकिब उल हसन ने बजा दिया पकड़ के मेरे घंटे को पकड़ के बजा दिया भजन बांग्लादेश ने। आप अंदाजा लगा लो पिछली 15 इनिंग्स में घंटे का एक भी 50 नहीं है। बहती हवा सा था वो, घंटा हमारा था वो,
कहाँ गया उसे ढूंढो, हमको तो राहें थी चलाती, इसको जिम्बाब्वे की टीम चलाती, घंटे का अगर खुदा ना खास्ता बाबर दूसरी इनिंग में भी रन नहीं करते हैं, लेट्स अज्यूम के 50 भी नहीं करते हैं, तो क्या उनको इंग्लैंड के खिलाफ चांस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मुझे लगता है कि अगरचे वो पूरे अगले अंडर बर्स के जो पाकिस्तान ने इस टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस खेलने हैं उसमें भी अगर 50 नहीं करते तभी शायद पाकिस्तान अफोर्ड नहीं करता कि आप बाबर आजम के बगैर मैदान में उतरें, क्योंकि ये वो बल्लेबाज हैं जो कहीं पर भी कभी भी बड़ी इनिंग खेल सकते हैं। और जब बाबर आजम खेलते हैं तो फिर पूरी दुनिया देखती है। और मुझे याद है पाकिस्तान एक लंबे अरसे तक बाबर आजम की वजह से ही जीतता रहा है। उस वक्त आज भी अगर बाबर आजम रन करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ तो बात होती है कि यार अपनी पिच के ऊपर बांग्लादेश कौन सा हरीफ है, उसके खिलाफ कौन सा रन करके आपने क्या कर लेना। ये तो अब हमें इंपॉर्टेंस पता चली कि नहीं, बांग्लादेश के बॉलर भी बड़े तगड़े बॉलर हैं, एटलीस्ट हमारे बॉलर्स की निस्बत वो ज्यादा तेज बॉल कर रहे हैं। इस टेस्ट मैचेस की सीरीज जो है ना, इनको देखा जाए तो हमारे बॉलर से ज्यादा तेज बॉल कर रहे हैं। शायद बहुत लंबे अरसे के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ होगा कि आप किसी ऐसे हरीफ के खिलाफ खेल रहे हैं जिनके तमाम बॉलर हमारे तमाम बॉलर से तेज बॉल कर रहे हैं। ये भी एक खास बात है। घंटे का 33 रन पे आउट हो गया। विराट कोहली के साथ कंपेयर करने वाला बकरी पिछली 15 इनिंग्स में एक 50 नहीं कर सका, और इसको पाकिस्तान में विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता है। हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर कहते हैं कि ये विराट कोहली से बेटर प्लेयर है, क्योंकि ये जो सॉलिड खेलता है, इसकी अच्छा कुछ तो कहते हैं बेटर है, और कुछ आगे ये पेश कराते हैं कि इसकी टेक्निक विराट कोहली के सचिन तेंदुलकर द ग्रेट सचिन तेंदुलकर से बेहतर है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर हैरान है कि आखिरकार हमारे घरों में अपने मन मुताबिक पिच बना जो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को गेंदबाजों को सपोर्ट करेगा, लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम पाकिस्तान के घरों में आकर दूसरा टेस्ट मुकाबला भी अपने पूरी तरीके से नाम करने से मतलब पीछे आ गई है। और जिस तरह से बांग्लादेश के गेंदबाजों ने, हसन मिराज ने शानदार गेंदबाजी कराई, उन्होंने शानदार गेंदबाजी कराते हुए 5 विकेट झटके। और आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला शफीक ने 0 रन बनाए तो बाबर आजम 31 रन बनाकर आउट हो गया, और पूरी पाकिस्तान की टीम 274 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया इतनी ज्यादा ट्रोल कर रही है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कि आप सोच नहीं सकते। जिस तरह से वीडियो में बाबर आजम को ट्रोलिंग हो रही है कि इसने इतने मैच खेला है, पिछले कई सालों से इसने हाफ सेंचुरी तक स्कोर नहीं किया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर आजम का किस तरह से प्रदर्शन है, टेस्ट चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, हर मैच में इतनी बुरी प्रदर्शन दिखाता है, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया हर बार की तरह बार उसको मतलब ट्रोल करती है। लेकिन ये पाकिस्तान की टीम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। जिस तरह की इनकी बैटिंग है और बॉलिंग में अब इन पाकिस्तानियों का क्या हाल होगा, और बांग्लादेश के बल्लेबाज इन पाकिस्तानी बॉलरों का क्या हाल करेंगे, आप अब ये देखना होगा। लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने जो काम किया है, पूरी तरीके से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को डिस्ट्रॉय कर दिया, और पाकिस्तान के जो मतलब बैटिंग समझ रहे थे अपने आप को हम बांग्लादेश को आसानी से मतलब पाकिस्तान में हरा देंगे, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश के गेंदबाज और बल्लेबाज प्रदर्शन दिखा रहे हैं इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में, और पहले टेस्ट मुकाबले में जिस तरह दोनों तरफ से गेंदबाजी बल्लेबाजी हुई,